स्पेशल क्लास फॉर HPSSC क्लर्क। तो आज की क्लास भी मिस मत करना, क्योंकि अगर आपका भी एग्ज़ाम 29 अगस्त को है 887 का, तो दोस्तों आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हिसाब से ये क्लास जो है वो बहुत ज़रूरी है। और आप इस क्लास को ज़रा भी स्किप मत करिएगा दोस्तों, क्या पता कौन सा क्वेश्चन आपसे कहाँ पे छूट जाए। तो 8:30 हो चुके हैं दोस्तों, आपको पता है कि हमारी 8:30 बजे क्लास होती है, तो आप जब 8:30 बजे से पहले ही क्लास में आ जाइएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ। शॉर्ट क्वेश्चन इसलिए क्योंकि अब आपके एग्ज़ाम में सिर्फ और सिर्फ एक दिन ही बचा है, यानी कि शनिवार का ही दिन बचा है और संडे को आपका एग्ज़ाम है। तो दोस्तों शॉर्ट क्वेश्चन में क्या होता है कि हम कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस कर पाते हैं। तो एग्ज़ाम के वक्त हमें शॉर्ट क्वेश्चन से बहुत हेल्प होती है। तो दोस्तों हमारी डेली रात को 8:30 बजे क्लास आती है, एंड आप इस क्लास को लेना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। 29 अगस्त के बाद भी हमारी डेली क्लास आएगी, जो कि 839, 918 और HPSSC के सभी एग्ज़ाम तथा हिमाचल के सभी एग्ज़ाम के लिए हमारी जो क्लास है ये आती है रात को 8:30 बजे। अगर आपको टाइमिंग चेंज करवानी हो तो दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि आपको किस टाइम पे क्लासेस चाहिए, हम आपको उसी टाइम पे क्लासेस लेके आएंगे। तो दोस्तों आपको बता दें कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो, ताकि जब भी हमारी नेक्स्ट 8:30 बजे क्लास आएगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फ़ोन पर सबसे पहले ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब आपका ज़्यादा समय वेस्ट किए बिना हम आज की क्लास को शुरू करते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट जीके के क्वेश्चन है और मिक्स क्वेश्चन है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर कि किस राज्य की सर्वाधिक लंबी तट रेखा है, तो आपका आंसर रहेगा गुजरात की। अगर आपसे पूछे कि दूसरे पर कौन है, दूसरे नंबर पर, तो वो होगी आंध्र प्रदेश की। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा फ्रेश वाटर द्वीप है, दोस्तों असम में है। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम प्रारंभिक तौर पर चलाई गई थी, तो दोस्तों प्रारंभिक तौर पर 2 फरवरी 2006 को चलाई गई थी और 200 जिलों में चलाई गई थी। स्टार्टिंग में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम जो है वो 200 जिलों में चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम विद्युत की आपूर्ति कहाँ से आरंभ की गई थी, तो दोस्तों भारत में सर्वप्रथम विद्युत की आपूर्ति जो वो दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में आरंभ की गई थी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों जास्कर पर्वत श्रृंखला कौन से राज्य में है, तो जो जास्कर पर्वत श्रृंखला है वे जम्मू एंड कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कपास मूंगफली और मक्का कौन सी फसलें हैं। आपको एग्जाम में आएगा कि कपास मूंगफली और मक्का कौन सी फसलें हैं, इन तीनों में से एक आएगा कोई, तो आपको बताना है कि खरीफ फसल है। और अगर आपको एग्जाम में आ जाए कि सरसों तथा जो गेहूँ है वे कौन सी फसलें हैं, तो वो होगी रबी फसलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण का मैनचेस्टर, तो दोस्तों कौन सा है, तो ये हो जाएगा कोयम्बटूर, जो कि तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर भारत का मैनचेस्टर, तो दोस्तों जो उत्तर भारत का मैनचेस्टर है वह है अहमदाबाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइज नर्मदा नदी कहाँ पर गिरती है, तो दोस्तों जो नर्मदा नदी है वे कौन से सागर में गिरती है, तो आपका आंसर रहेगा अरब सागर में। और अगर आपको एग्जाम में पूछ ले महानदी और कृष्णा तथा कावेरी ये जो तीनों नदियां हैं ये कहाँ पर गिरती है, तो ये गिरती है बंगाल की खाड़ी में। आपको दोनों क्वेश्चन याद रखने हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन बम आधारित है नाभिकीय संलयन पर और एटम बम आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन है गाइस थोड़े से, बट कन्फ्यूज नहीं होना है और इन क्वेश्चन को आपने ध्यान में रखना है। जो हाइड्रोजन बम है वे आधारित है नाभिकीय संलयन पर, जो आइटम बम है वो आधारित है नाभिकीय विखंडन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हरा ग्रह किसे कहते हैं, दोस्तों किस ग्रह को हरा ग्रह कहते हैं, तो वरुण को हम हरा ग्रह कहते हैं। और आपको लाइव चैट में बताना या फिर कमेंट बॉक्स में बताना कि लाल ग्रह किस ग्रह को कहा जाता है। सभी सभी जितने भी हमारे साथी यहाँ पे इस वक्त क्लास को देख रहे हैं, सभी के सभी का मुझे यहाँ पे आंसर चाहिए कि किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है गांधी सागर परियोजना किस नदी पर है, तो दोस्तों ये बनी है चंबल नदी पर। नेक्स्ट है वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या, दोस्तों ये जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होता रहता है, तो जरूर इसको याद करके जाइएगा। वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या 545 है दोस्तों वर्तमान में, और अधिकतम कितनी है 552 है। अगला क्वेश्चन है वर्तमान में राज्यसभा की सदस्य संख्या, ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो वर्तमान में राज्यसभा की सदस्य संख्या 245 है और अधिकतम 250 है। पहली जनगणना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1872 में लॉर्ड मेयो के द्वारा। एंड पहली अधिकृत जनगणना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1881 में लॉर्ड रिपन के द्वारा। दोनों क्वेश्चन आपको याद करने हैं। अगला क्वेश्चन है देश में पहला लौह इस्पात कारखाना किस वर्ष स्थापित हुआ था,
तो दोस्तों ये होता 1874 में। और कौन सा था? तो ये था बंगाल आयरन ऑफ स्टील कंपनी, जो कि कहाँ था? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। दोस्तों काराकोरम श्रृंखला में सियाचिन ग्लेशियर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी विवेकानंद ने। और कब की थी? तो ये की थी 1857 ईस्वी में। किसने की थी? विवेकानंद ने। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दोस्तों, ये आपको एग्जाम में दोनों क्वेश्चन अलग अलग करके देखने को मिलते हैं। आपसे स्थापना पूछे तो 1897, और अगर आपको स्थापना किसने की ये पूछे तो स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त टू की पहली राजधानी। तो दोस्तों ये थी पाटलिपुत्र, एंड चंद्रगुप्त टू की दूसरी राजधानी थी उज्जैन। नेक्स्ट है, सिंधु घाटी के लोगों का मूल भोजन क्या था? तो दोस्तों वो था जौ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में हॉकी स्टेडियम का निर्माण कहाँ हुआ है? तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश में हॉकी स्टेडियम का निर्माण सिलारू में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उदयपुर का पुराना नाम क्या था? दोस्तों जो उदयपुर है, जो कि लाहौल स्पीति में है, उसका पुराना नाम क्या था? तो उसका पुराना नाम था मारकुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध राधे श्याम मंदिर कौन से जिले में है? दोस्तों जो प्रसिद्ध राधे श्याम मंदिर है वे हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बीमा क्षेत्र की शुरुआत कब हुई? दोस्तों भारत में बीमा क्षेत्र की शुरुआत 1918 में हुई थी, यानी कि 1918 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग का गठन जो वो किस अनुच्छेद के तहत आता है? तो दोस्तों जो वित्त आयोग का गठन है वे अनुच्छेद 280 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली आपातकाल कब लगी थी? दोस्तों पहली राष्ट्रीय आपातकाल कब लगी थी? तो 1962 में लगी थी। और दूसरी कब लगी थी? 1971 में लगी थी। तीसरी कब लगी थी? तो 1975 में लगी थी। अब तक भारत में 3 आपातकालें जो वो लग चुकी है। और जो राष्ट्रीय आपातकाल है वे किस अनुच्छेद के तहत आती है दोस्तों? तो ये आती है 352 यानी कि 352 के अंतर्गत आती है। और जो वित्तीय आपातकाल है वे अनुच्छेद 360 में आती है। एंड अब आपको लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि जो वित्तीय आपातकाल है दोस्तों वे भारत में कितनी बार लग चुकी है। जरूर कमेंट करिएगा दोस्तों। तो आपको ये वाला क्वेश्चन जरूर कमेंट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंदा पीर के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो दोस्तों जो जिंदा पीर के नाम से जाने जाते हैं वे हैं औरंगजेब। अगला है, कच्छ के रण गुजरात में गिरने वाली एकमात्र नदी कौन सी है? तो वे है लूनी नदी। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनबी ने कितनी बार भारत पर आक्रमण किया? दोस्तों मोहम्मद गजनबी ने टोटल 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। 1001 से लेकर 1027 तक, और 1025 ईस्वी में उन्होंने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों कि मोहम्मद गजनबी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किस वर्ष किया था? तो आपका आंसर रहेगा 1025 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? दोस्तों ये की थी हरिहर एवं बुक्का ने। और विजयनगर साम्राज्य की जो राजधानी थी दोस्तों वे कहाँ थी? तो वे थी हम्पी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान चंबा के किस राजा ने ब्रिटिशों की सहायता की थी? दोस्तों यहाँ पे ब्रिटिशों की जगह आप ब्रिटिशों कर लीजिए, यहाँ पे होगा ब्रिटिशों। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान चंबा के किस राजा ने ब्रिटिशों की सहायता की थी? तो दोस्तों राजा भूरी सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर और सुभाष चंद्र बोस हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर ठहरे थे? तो दोस्तों ये ठहरे थे डलहौजी में। डलहौजी कहाँ पे है? तो चंबा डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हिमाचल प्रदेश में मुख्यतः कितने एयरपोर्ट है? आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि हिमाचल प्रदेश में कितने एयरपोर्ट है? तो 3 एयरपोर्ट है। और सबसे पुराना एयरपोर्ट कौन सा है? दोस्तों सबसे जो पुराना एयरपोर्ट है वो है भुंतर, जो कि कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। उसके बाद है सबसे बड़ा एयरपोर्ट कौन सा है? तो दोस्तों गग्गल, जो कि कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। और एक तीसरा कौन है दोस्तों? 3 एयरपोर्ट है तो तीसरे का नाम हमें पता होना चाहिए। तीसरा है जुब्बरहाटी, जो कि शिमला डिस्ट्रिक्ट में है। और सूडान की राजधानी कहाँ पे है दोस्तों? तो वह खार्तूम में। नेक्स्ट है, पोंग बांध जो वो कौन सी नदी पर है? तो जो पोंग बांध है वे ब्यास नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, शिमला कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? तो दोस्तों जो शिमला कॉन्फ्रेंस हुई थी वे 1945 को हुई थी। नेक्स्ट है, रत्नावली किसने लिखी? तो दोस्तों रत्नावली लिखी थी हर्ष ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिंबिसार का दूसरा नाम क्या था? तो दोस्तों जो बिंबिसार का दूसरा नाम था वे था श्रेनिका। और आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि हर्यक वंश के संस्थापक कौन है? तो आपका आंसर रहेगा बिंबिसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संजौली की संधि जो वो कब हुई थी? तो दोस्तों जो संजौली की संधि हुई थी वे हुई थी 28 नवंबर 1815 में। नेक्स्ट दोस्तों, कयांग, बक्यांग एंड बन्यांगचू किस जिले की नृत्य हैं? आपको सिंगल सिंगल आएगा गाइज, अगर आएगा एग्जाम में तो एक इकट्ठे नहीं आएंगे, इकट्ठे भी आ सकते हैं और सिंगल भी आ सकते हैं। तो अगर आपको क्यांग आए, बक्यांग आए या बन्यांगचू आए, तीनों में से कोई एक आ जाए या फिर 3 हो जाए, किस जिले के लोक नृत्य है दोस्तों? तो ये है किन्नौर जिले के। आपका आंसर रहेगा किन्नौर।
नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश में मुख्यतः कितनी शैलियाँ हैं। तो आपको बताना कि हिमाचल प्रदेश में मुख्यतः 6 शैलियाँ हैं। सबसे पुरानी शैली कौन सी है दोस्तों? जो सबसे पुरानी शैली है वह है बंद छत शैली। सबसे पुरानी शैली कौन सी है? बंद छत शैली। कुल्लू का हिडिंबा देवी मंदिर जो वो किस शैली का बना है दोस्तों? जो कुल्लू का हिडिंबा देवी मंदिर है वह बना है पैगोडा शैली में। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि पैगोडा शैली में बना है कुल्लू का हिडिंबा देवी मंदिर। कांगड़ा का मशहूर रॉकेट मंदिर किस शैली का बना है दोस्तों? ये बना है शिखर शैली का। किस शैली का बना है? तो ये बना है शिखर शैली का। और गुबंदाकार शैली है जिसमें कि ब्रजेश्वरी मंदिर, ज्वालाजी चिंतपूर्णी मंदिर, बिलासपुर का नैना देवी मंदिर और बाला सुंदरी मंदिर इसी शैली से संबंधित है। ये जो है गुबंदाकार शैली से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंबा के राजा राज सिंह और कांगड़ा के राजा संसार चंद के बीच समझौता कब हुआ? तो दोस्तों ये होता 1788 में, यानी कि 1788 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेरी झील कहाँ पर है? कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? हिमाचल प्रदेश के। तो जो करेरी झील है वे डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। और अगर आपको एग्जाम में आ जाए कि कराली झील कहाँ पे है दोस्तों? जो कराली झील है वे शिमला में है। सबसे गंदी झील मानी जाती है हिमाचल प्रदेश की कराली झील। तो दोस्तों दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जरूर नोट कर लीजिएगा अगर आपको नहीं आते हैं तो। करेरी झील कांगड़ा में, कराली झील शिमला में। सबसे गंदी झील है कराली झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाहौल का दूसरा नाम दोस्तों? वह था गर्जा। नेक्स्ट है प्रथम भूमिगत जल विद्युत परियोजना जो वो हिमाचल प्रदेश में कौन सी है? तो वह है संजय विद्युत परियोजना जो कि किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों चंद्रखानी दर्रा जो कि कुल्लू में है। तिलंगती वैली कहाँ पे है? तो शिमला में है। और हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? ये हुई थी 1971 में। अगर आपको एग्जाम में आ जाए कि हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी तो वे भी 1971 में ही हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का भाग 2 संबंधित है किससे? तो यह है नागरिकता से। अगला क्वेश्चन दोस्तों भारतीय संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा इसका आंसर मूलभूत अधिकारों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 54 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल की एसटी जनजाति की संख्या जो वो कितनी है? तो जो एसटी जनजाति की संख्या दोस्तों वह है 5.7% हिमाचल में। और जो एससी जनजाति की संख्या वह है 25.4% हिमाचल में। और आपको एग्जाम में गाइस इस तरह से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है कि हिमाचल प्रदेश में कौन से जिले में सबसे ज़्यादा एसटी की जनसंख्या है? तो डिस्ट्रिक्ट चंबा में सबसे ज़्यादा एसटी की जनसंख्या है। और डिस्ट्रिक्ट ऊना में सबसे कम एसटी की जनसंख्या है। और सबसे ज़्यादा एससी की जनसंख्या डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में है। और सबसे कम एससी की जनसंख्या लाहौल एंड स्पीति में है। आपको सभी के सभी क्वेश्चन इनको ध्यान में रखना है, नोट करना है दोस्तों, एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आता हूँ। तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन जो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है सौरभ वन विहार अवस्थित है कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? जो सौरभ वन विहार है वे पालमपुर में है, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। और सीएस की यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? तो ये भी पालमपुर में है। तो सीएस के यूनिवर्सिटी का पूरा नाम क्या है? तो इसका नाम होगा चौधरी श्रवण कुमार यूनिवर्सिटी जो कि पालमपुर में है। अगला क्वेश्चन है नूरपुर का नाम धमेरी था, क्या था नूरपुर का पुराना नाम दोस्तों? आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि नूरपुर का पुराना नाम क्या था? तो धमेरी जो था वो नूरपुर का पुराना नाम था। किसने धमेरी को नूरपुर में बदला? तो ये बदला था दोस्तों जगत सिंह ने। नेक्स्ट है नेहरू कुंड है कहाँ पे? मनाली में है दोस्तों नेहरू कुंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है रामपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये हो जाएगा सतलुज नदी के। होमगार्ड की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? ये हुई थी 1962 में, 1962 में हुई थी होमगार्ड की स्थापना। अगला क्वेश्चन है दुलहस्ती जल शक्ति परियोजना जो वो कौन से राज्य में है? तो यह है जम्मू एंड कश्मीर में। अगला क्वेश्चन है सिरमौर जिले के जो राजवन में कौन सा उद्योग है? जो सिरमौर जिले में राजवन है दोस्तों एक स्थान है, वह कौन सा उद्योग है? वह है सीमेंट उद्योग। आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरह से भी देखने को मिलता है कि जो सीमेंट उद्योग है वे सिरमौर जिले के कौन से स्थान पर है? तो आपका आंसर होगा राजवन में। राजवन होगा दोस्तों, राजवन। नेक्स्ट है 62 गेयटी थिएटर शिमला का उद्घाटन किस वर्ष हुआ था? तो ये था 1887 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसरो की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? जो इसरो की स्थापना हुई थी ये हुई थी 1969 में। बुर्जिल दर्रा कहाँ पे है? तो यह है JNK में, जम्मू एंड कश्मीर में है बुर्जिल दर्रा। अगला क्वेश्चन है शिक्षा पद संविधान की किस सूची से संबंध रखता है? तो दोस्तों जो शिक्षा पद है वे संविधान की समवर्ती सूची में संबंध रखता है। अगला क्वेश्चन है लाहौल स्पीति में कौन सा त्यौहार केवल पुरुषों द्वारा ही मनाया जाता है?
तो दोस्तों डेचांग जो त्यौहार है वे केवल और केवल पुरुषों द्वारा ही मनाया जाता है, जो कि लाहौल स्पीति में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने प्रथम किसान आंदोलन कहाँ दिया था? तो ये दिया था चंपारण में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? तो जो वर्तमान में अभी अमेरिका के राष्ट्रपति है वे जो बिडेन है। कौन है दोस्तों? जो बिडेन। अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि जो बिडेन है अमेरिका के राष्ट्रपति, वर्तमान में वे कितने नंबर के राष्ट्रपति है, कौन सा स्थान इनका कितने नंबर के राष्ट्रपति है। मैं आपको गाइज अगर ऑप्शन चाहिए तो मैं आपको ऑप्शन भी दे देता हूँ। ऑप्शन है 44, 45, 46 एंड 47। आपको इन 4 ऑप्शन में से बताना कि जो बिडेन है अमेरिका के राष्ट्रपति वे कितने नंबर की है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हल्दिया तेल रिफाइनरी कहाँ पे है? तो ये है दोस्तों पश्चिम बंगाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना किसके संविधान से ली गई है? दोस्तों ये ली गई है यूएस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाथपा जाखरी जल परियोजना किस वर्ष से आरंभ हुई? तो जो नाथपा जाखरी जल विद्युत परियोजना है दोस्तों वे 1988 को आरंभ हुई थी। और किस डिस्ट्रिक्ट में है नाथपा जाखरी जल परियोजना? आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि नाथपा जाखरी जल विद्युत परियोजना किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो कहाँ पे है? किन्नौर में है। अगला क्वेश्चन है, लहमान गीत किस घाटी में लोकप्रिय है? जो लहमान सॉन्ग है दोस्तों वे किस घाटी का है? तो यह कुल्लू का। नेक्स्ट है, डांगी नृत्य कहाँ का है? तो चंबा का। तारागढ़ महल कहाँ पर है? तो यह कांगड़ा में। बाबा भालकू रेल म्यूजियम कहाँ पे है? तो दोस्तों बाबा भालकू रेल म्यूजियम है शिमला डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट है, बिलासपुर का सरयू मेला किसको समर्पित है? तो दोस्तों जो बिलासपुर का सरयू मेला है वे हिडिंबा देवी को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तारीख ए रियासत चंबा किसने लिखी? तो दोस्तों तारीख ए रियासत चंबा लिखी थी गरीब खान ने। अगला क्वेश्चन है, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कब बना था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आपको एग्जाम में देखने को काफ़ी बार ये वाला क्वेश्चन मिला है कि ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो ये है डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी इम्पोर्टेंट है कि ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क कब बना? तो 1984 को बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद अस्पताल कहाँ पे है? तो पालमपुर में, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में। अमृता शेरगिल हिमाचल प्रदेश के किस स्थान से संबंधित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये वाला भी, अमृता शेरगिल हिमाचल प्रदेश के किस स्थान से संबंधित है? तो जो अमृता शेरगिल है वे डिस्ट्रिक्ट शिमला से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्यास नदी कहाँ से निकलती है? दोस्तों जो ब्यास नदी निकलती है वे निकलती है रोहतांग दर्रा से। अगला क्वेश्चन है, दूध और पार्वती हिम नदियाँ हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? तो जो दूध और पार्वती हिम नदी हैं वे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट है, दून और सप्रून घाटी कहाँ पे है? तो यह सोलन में। शिवपुरी झरना कहाँ पे है? तो यह सिरमौर में। कर्नाटक के पठार के जंगल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों चंदन की लकड़ी के लिए। चंदन के लिए आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। कर्नाटक के पठार के जंगल किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चंदन के लिए। नेक्स्ट है, टिटनेस प्रभावित करता है। गाइस साइंस के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। टिटनेस प्रभावित करता है तो तंत्रिका तंत्र को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर बनाए जाते हैं। दोस्तों जो ट्रांजिस्टर है वे अर्धचालकों से बनाए जाते हैं, यानी कि सेमी कंडक्टर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीला थोता किसे कहते हैं? तो दोस्तों जो कॉपर सल्फेट है उसे हम नीला थोता कहते हैं। और सफ़ेद थोता किसे कहते हैं? तो सफ़ेद थोता कहते हैं जिंक सल्फेट को। अगला क्वेश्चन है, एथलीट फुट किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों जो एथलीट फुट नामक जो रोग है वे फंगस के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में ग्लूकोज स्तर नियंत्रित होता है? तो इंसुलिन में। कहाँ पे? इंसुलिन में। अगला क्वेश्चन है, कौन सा तत्व सभी जैविक यौगिकों में पाया जाता है? दोस्तों कार्बन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विषाणु है एक। क्या है विषाणु? यह है एक ऐसे लूलर। आंसर होगा ऐसे लूलर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी कोशिकाएं मानव शरीर में सबसे बड़ी होती हैं? तो नर्व जो कोशिका है वे मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका होती है, नर्व कोशिका। नेक्स्ट है, लुप्त प्राणी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है पैलियोंटोलॉजी। नेक्स्ट है दोस्तों, आंख धोने में प्रयुक्त एसिड है। तो आंख धोने में जो प्रयुक्त एसिड है वे है बोरिक एसिड। अगला क्वेश्चन है, त्वचा की परतें। दोस्तों जो त्वचा की परतें वे 3 परतें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण किस समय तेजी से होता है? दोस्तों जो प्रकाश संश्लेषण है सफ़ेद प्रकाश में तेजी से होता है और सबसे कम होता है हरा प्रकाश। ठीक है, दोनों आपको याद में रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि मानव शरीर के कौन से हिस्से पायरिया से प्रभावित होते हैं? तो दोस्तों दांत और मसूड़े जो वो पायरिया से प्रभावित होते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तम गुणवत्ता वाला कोयला है
कौन सा है? तो एंथ्रेसाइट इसका राइट आंसर हो जाएगा, एंथ्रेसाइट। अगला क्वेश्चन है, विकास के सिद्धांत को किसने प्रेषित किया? दोस्तों विकास के सिद्धांत को डार्विन ने प्रेषित किया था। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों ये वाला भी। तो ये थे टॉप हमारे 100 क्वेश्चन जीके के मिक्स क्वेश्चन थे। तो गाइज आपको क्वेश्चन कैसे लगे? मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी वाली क्लास जो है पसंद आई होगी। और गाइज अगर आप इस क्लास का PDF लेना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है कंप्लीट स्टडी 01। आपको वहाँ पर इस क्लास की PDF जो वो मिल जाएगी। 9:30 बजे आपको वहाँ पे ये वाली PDF जो वो मिल जाएगी। तो जल्दी से जल्दी आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और वहाँ पे आपको PDF जो भी आपको मिल जाएगी। और अगर आपको वीडियो दोस्तों अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि हमारी रात को डेली 8:30 बजे क्लास आती है और डेली आती ही रहेगी। तो चलिए गाइज मिलते हैं आपको नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।